हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। देखो, बॉक्स ऑफिस तो थोड़ा सा अब ठंडा पड़ गया है, ठीक है। वेट हो रही है कि बड़ी मूवी कब रिलीज होंगी और आपस में डिशुम डिशुम भी करेंगी, टॉक्सिक और धुरंधर। जब इतनी दो बड़ी पिक्चरें आती हैं तो मुश्किल होते हैं स्क्रीन्स वगैरह बांटने और फिर कुछ भी बढ़िया तरीके के रिजल्ट्स लाना। वो अलग बात है कि कुछ लोग एग्जाम्पल देंगे कि किसी टाइम में 2001 के आसपास में लगान और गदर आई थी और दोनों ने ही ब्लॉकबस्टर कलेक्शन करी थी। गदर थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल गई थी, बट क्रिटिकली एक्लेम मिला था लगान को, लेकिन बहुत बड़ी मैसिव हिट्स थी दोनों के दोनों। तो क्या इस बारी भी वही सक्सेस रिपीट हो सकती है? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दौरान जो गंद मचना शुरू हो गया है वो तो बहुत ज्यादा मचना शुरू हो गया है। धुरंधर कंप्लीटली लोगों की पसंदीदा तरीके की फिल्म है, साथ साथ में राइट विंग मूवी भी बोला जा रहा है इसको। और अचानक से जो लोग संस्कार की बातें करा करते थे और वही लोग जो कंतारा के टाइम के आने के पास ये बोला करते थे कि देखो हमारे संस्कार कितने अच्छे हैं, रणवीर सिंह ने कैसे मजाक उड़ा दिया हमारे देवा का, वो केस भी चल रहा है, वो सारी चीजें चल रही हैं, अचानक से उनके संस्कार तेल लेने चले गए और आप बोल रहे हैं कि यार मतलब दिस मूवी इज नॉट फॉर किडोस। तो वो जो अगली स्पैट है आपस में एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे की चमड़ी उधेड़ने वाला। और ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि लोगों की मन की इच्छा और ये सारी डिस्कशंस करने लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं पीआर लेड भी होता है। प्रोड्यूसर्स भी वॉर कराते हैं, काफी कुछ उसमें होता है। फिर उसके अंदर जब एक बार घी डल जाता है तो फिर यश के फैन, साउथ इंडियन फिल्म्स के फैन, कन्नड़ा इंडस्ट्री के फैन, हिंदी वॉरियर्स सब आ जाएंगे फिर उसके अंदर एक दूसरे की चमड़ी उधेड़ने के लिए। और इसके अंदर जो लॉस होगा वो होगा इंडियन सिनेमा का। ठीक है, तो ये भी बात बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बन रही हैं जो इंडिकेटिवली सही डायरेक्शन के अंदर बताती हैं, चाहे वो केरला फाइल्स हो, कुछ हो। लेकिन कहीं न कहीं वो साथ में फिर कैमोफ्लेज भी बाकी सारी चीज़ें और करती है, क्योंकि जितना बड़ा स्केयर होता नहीं उससे बड़ा स्केयर भी दिखाती हैं वो। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ इसलिए इनका नाम रख दिया जाता है कि अ, चाहे वो बीजेपी के टेन्योर में हुआ हो, लेकिन अगर हम पिक्चर दिखाएँगे तो हम कांग्रेस का टेन्योर दिखा देंगे, कौन वैलिडेट करने जा रहा है। हम अपने वाले बंदे को इतना ग्लोरीफाइड दिखा देंगे कि फिर सब कुछ ही बढ़िया हो जाएगा। तो पिक्चरों के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा घुस गई है। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे रोड़े थे जिसके अंदर जो यूट्यूबर्स थे पहले वो राइट विंग लेफ्ट विंग की बातें किया करते थे, और तब तक भी चलो ठीक था। अब पिक्चरों को बिल्कुल सीरियस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक रंग देने लग गई है, जो कि बहुत सीरियस हो गया है। ये इंटरटेनमेंट नॉट एनी मोर हो गया है। आपको कुछ पता नहीं कि आपके दिमाग से कैसे खेला जा रहा है। तो मेरे विचार टॉक्सिक और जो धुरंधर 2 है वो यही है। और जो मैंने एक पोल भी रेस्ट किया था वो जान के मैंने उस जाओगे आपको कम्युनिटी पेज पे दिख जाएगा कि आपको धुरंधर 2 पसंद है, टॉक्सिक पसंद है या दोनों पसंद है। और दोनों की मैंने खुद ही आपको सीड कर दिया आंसर, दैट इफ यू लव इंडियन सिनेमा देन देखो, जाओ, गिव इट अ चांस एटलीस्ट दोनों पिक्चरों में, फिर जो उनसे अच्छी लगेगी उसको आगे ले जाना। ठीक है। बाकी अभी हम चलते हैं कि क्या कुछ हुआ है थिएटर्स के अंदर, जो जो भी पिक्चरें रिलीज हुई हैं। आज ट्यूसडे वाला दिन है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कलेक्शन आता है, बट कितना ज़्यादा है उसके बारे में बात करते हैं। और क्यों मैंने बोला था कि जो बड़ी पिक्चरें आएंगी क्लैश करेंगी तो वो बड़ी पिक्चरें बनेंगी आज के टाइम में क्यों नहीं बन सकती। फेब्रुवरी हमेशा ही लो जाता है आफ्टर 14th of Feb, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी से करीबन करीबन मिड ऑफ मार्च तक एग्जाम्स चलते रहते हैं, तो फिर बाहर निकलना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। बॉर्डर 2 की बात करेंगे, वो रोमियो, दो दीवाने शहर में, और 80 की बात करेंगे। 80 और जो दो दीवाने शहर में, दोनों का बिजनेस लगभग लगभग बराबर चल रहा है। दोनों के 5 दिन है हो चुके हैं। 80 ने किया है 1 करोड़ का बिजनेस आज। दो दीवाने शहर में किया है 75 lakhs का बिजनेस। दो दीवाने शहर लगभग लगभग है 5.5 करोड़ रुपीज, और 80 ने किया है 6 करोड़ रुपीज। ये दोनों ही पिक्चरें इससे ज्यादा डिजर्व करती थी। ये बहुत लो नंबर्स हैं कंसिडरिंग कि ये बुरी पिक्चरें नहीं है किसी भी एंगल से। जब ये ओटीटी के ऊपर आएंगे आई एम श्योर दे विल फाइंड इट्स ऑडियंस एंड इट विल बी अप्रिशिएटेड। ओ रोमियो की बात करें, डे 12 है, कल 1.5 किया था, मंडे को काफी अच्छा खासा सा ड्रॉप आया था। 2 करोड़ करके 69 करोड़ हो गया इसका टोटल एज पर प्रोड्यूसर, और 105 करोड़ रुपीज हो गया है अगर हम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, जिसमें से 24 करोड़ जो है वो ओवरसीज से आए हैं। इसको ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए थे 75 करोड़ रुपीज, जैसे मैंने आपको बिजनेस एनालिसिस ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो टेक्निकली मीन्स कि अगर 6 करोड़ रुपए इसने और कर दिया तो ये ब्रेक इवन कर जाएगी। और आपने एक इंटरव्यू में सुना होगा नादिया द्वाला को कि ये पिक्चर तो चल गई,
तो उनको शायद पहले से इंडिकेशन था इस बात का कि जिस स्पीड से ये जा रही है, दो चार, मेरे ख्याल से छठा सातवां दिन ही था वो, 7 डेज हुए थे कि ये इतना तो क्रॉस कर जाएगी, तब तक हम सबको सब लोग सेफ हो जाएंगे, तो मज़ेदार काम हो जाएगा। अब लोगों को किस भी नज़रिए से देखना होगा, थिएटर बिजनेस में क्या हुआ कैसे हुआ वो सब देखना होगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर की नज़र से देखा जाए, उसने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उसको तो वापस मिल गए पैसे, एक्टर्स पैसे कमा गए, थिएटर वालों ने पैसे कमा लिए, तो अब बचा डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर भी लॉस में नहीं होगा, वो मिनिस्कुअल कमाएगा लेकिन कमाएगा जरूर। ठीक है, बॉर्डर 2 के बारे में बात करते हैं। बहुत कम पिक्चरें होती हैं जो 33 डेज के आसपास पूरा कर पाती हैं। कल 50 लाख किया था, आज 75 लाख किया है। और जिस की वजह से पिक्चर इतनी चली है ज्यादातर, सनी देओल की वजह से। सनी देओल ने एक दो पिक्चर और थ्रिलर एक्शन, इस बार थोड़ा सा जॉनर चेंज किया, थ्रिलर एक्शन एक दो और साइन करी है, जिसके बारे में हम डिटेल में र्यूमर मिल के अंदर बात करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। 361 करोड़ इसका टोटल था, और 361.75 करोड़ है, और 482 करोड़ रुपीज इसका ओवरसीज कलेक्शन है। ये थोड़े थोड़े जो दिन के बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कोई पिक्चर रिलीज ही नहीं हो रही है खास। अब जब नई कोई पिक्चर आएगी उसके बाद ये ओब्वियसली सारी पिक्चरें जो अचानक से ठुप करके थिएटर से उतर जाएंगी, मतलब जिसने जो कमाना था कमा लिया अच्छा खासा, अब दूसरों के लिए रास्ता बन जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।